चलिए आज देखिए आपका युद्ध है, कौन सा वाला युद्ध है आपका? 14 वाला, ठीक है। यानी आपके 13 युद्ध हमने कल कंप्लीट करा देखिए, बाकी जो बच्चे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे आपके फाइनल, यानी पूरे टोटल जो आपके युद्ध थे हिस्ट्री में वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इनको आपको याद कर लेना है, फिर आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन आपके पुट किए जाएंगे वो सारे इन्हीं में से करके आपको जो पूछे हैं युद्ध के बारे में उन क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए चलते हैं, देखिए क्या है हमारा अगला, यानी जो 14 वाला युद्ध है उसका नाम क्या है आपका? कौन सा युद्ध आपका? हल्दी घाटी का युद्ध। किसका है? हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था? 1576 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1576 में, ठीक है। यानी कोई आपसे पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ आपका? 1576 में। देखिए पहले पॉइंट में आपका लिखा है कि अकबर और किसके? महाराणा प्रताप। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था, यानी 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था आपका? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका कि इसमें महाराणा प्रताप की क्या हो गई? आपकी हार हुई थी, ठीक है। यानी जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध था जो पहले हुआ कब हुआ? 1576 में। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप आपस में लड़े और लड़ने के बाद में क्या हुआ? महाराणा प्रताप की हार हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला युद्ध कौन सा आपका? प्लासी का युद्ध। किसका है? प्लासी का युद्ध। तो जो आपका प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था आपका? 1557 में। कितने में? 1557 में हुआ था। किसका युद्ध? प्लासी का। अब याद रखना कि प्लासी का युद्ध अगर कोई पूछे तो बता दो 1757, यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें देखिए क्या हुआ ये देखते हैं कि पहले पॉइंट में लिखा है हमने, देखिए कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, कौन था आपका? सिराजुद्दौला। ये हो गया आपका अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ? एक तो अंग्रेजों और किसके? सिराजुद्दौला के बीच हुआ, ठीक है। अंग्रेजों की विजय हो गई। जब इन दोनों में युद्ध हुआ तो कौन जीता इसमें? कि अंग्रेज जीते थे आपके, ठीक है। तो याद रखना प्लासी का युद्ध कब हुआ आपका? 1757 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें से क्या हुआ? अंग्रेजों की आपकी विजय हो गई, यानी कि सिराजुद्दौला हार गए। उसके बाद अगला युद्ध आता है आपका किसका? देखिए बांडीवास का युद्ध। किसका? बांडीवास। बांडीवास का युद्ध हुआ था आपका, पूछे आपसे कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ आपका? कि 1760 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1760 ईस्वी में आपके बांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें देखते हैं किस किस के मध्य हुआ था आपका? कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी के, किसके? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें क्या हुआ आपका? फ्रांसीसियों की हार हुई। यानी किसका? बांडीवास का युद्ध कब हुआ आपका? 1760 में हुआ। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसी, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। तो इसमें क्या हुआ? जब अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध हुआ तो इसमें किसकी हार हुई आपकी? कि फ्रांसीसियों की हार हो गई, यानी कि अंग्रेज जीत गए, ठीक है। आगे चलते हैं आपका, देखिए अगला युद्ध क्या आपका? पानीपत का तृतीय युद्ध। यानी पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया, अब आपका तीसरा युद्ध आता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ आपका? 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का युद्ध हुआ। अब देखते हैं पहला पॉइंट जो इसमें बनाया है कि अहमद शाह, कौन था आपका? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। किसके बीच हुआ था आपका? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। इसमें क्या हुआ आपका? इसमें मराठों की हार हो गई। यानी इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ, कब हुआ आपका? कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या होगा कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों की क्या होगी? आपकी हार होगी। ओके क्लियर, तृतीय युद्ध भी क्लियर हो गई है। अब देखिए अगला चिंता 18 वाला क्या आपका? बक्सर का युद्ध। किसका है? बक्सर का। बक्सर का युद्ध। अब ये बक्सर का युद्ध कब हुआ आपका? 1764 ईस्वी में हमारे बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर के युद्ध में देखिए किस किस के मध्य हुआ आपका? कि अंग्रेजों और किसके? सलाउद्दौला। कौन? अंग्रेजों और सलाउद्दौला, कासिम एवं शाह आलम तृतीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। क्या हुआ था? यानी पहले अंग्रेज और सलाउद्दौला, कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, ठीक है। याद रखना आपका, अंग्रेज और सलाउद्दौला, कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ। अंग्रेजों और सेना के बीच हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अंग्रेजों की क्या हो गई? इसमें विजय हो गई, यानी इस सेना से अंग्रेज क्या हुआ? जीत गए। जीतने के बाद क्या? अंग्रेजों की विजय घोषित हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका युद्ध, ठीक है। इसको याद रखना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और आपके जो सलाउद्दौला थे, कौन थे आपके? सलाउद्दौला थे, उनकी सेना के बीच में हुआ था। अब सेना से क्या? अंग्रेज जीत गए। बस इतना ही करना है इसमें। और आगे देखते हैं क्या है आपका 19 वाला, कि प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ। कोई आपसे पूछे प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ आपका? 1767 ईस्वी से लेकर और कब तक चला? कि 69 ईस्वी तक चला था। एक कम 70 ईस्वी तक आपका युद्ध चला। और उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या पहला पॉइंट है आपका? किसके मध्य हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। जो आपका मैसूर का प्रथम युद्ध था किसके बीच हुआ?
हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ, आपके अंग्रेजों की क्या हो गई, हार हो गई, जीत ही नहीं पाए हैदर अली से। अगला देखिए क्या है आपका, मैसूर का आपका द्वितीय युद्ध, यानी आपका मैसूर का प्रथम युद्ध हो गया, मैसूर का द्वितीय युद्ध देखिए कब हुआ आपका, कि फिर मैसूर का द्वितीय युद्ध हुआ आपका 1780 से लेकर 1784 तक, यानी 1780 से लेकर 84, यानी कि 4 साल तक आपका युद्ध चला। अब 4 साल जो युद्ध चला वो किस किस के मध्य चला, ये भी देखते हैं कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच चला। किसके, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच चला। इसमें क्या रहा आपका, अनवर्णित रहा, ये आपका कैसा, अनवर्णित रहा। अब इसमें क्या हुआ, तो पहले प्रथम युद्ध में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, इसमें अंग्रेजों की क्या हार, लेकिन अंग्रेज फिर उठकर आए और फिर लड़ने लगे, कब आए, 1780 में आए और 4 साल तक फिर युद्ध किया, इसमें कोई परिणाम आपका नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने लिख दिया अनिवर्णित रहा। ठीक है, यानी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ और ये कैसा रहा आपका, अनिवर्णित रहा। हो गया, यानी पहले लड़े कब आपका 1777 से लेकर 71 तक, उसके बाद फिर 80 में आए, इतनी साल बाद लौटने के आने के बाद फिर वो 4 साल तक फिर लड़े, इसके बाद कुछ इनका हुआ नहीं। फिर आ गया देखो अगला युद्ध कौन सा आपका, तृतीय युद्ध इसका, और तृतीय में क्या लिखा आपका, आंगल, यहाँ पे अंक की बिंदी लगाएंगे, ये रहा आपका आंगल मैसूर युद्ध। जो आपके आंगल का मैसूर युद्ध था वो कब हुआ आपका, 1790 ईस्वी में। कब हुआ था, 1790 ईस्वी को हुआ था, किसका, आंगल का मैसूर युद्ध। इसमें देखिए क्या है, किस किस के मध्य हुआ आपका, कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई, किसके बीच, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई सिंधी, यानी किसके, सिंधी के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, आपसे पूछे कि आंगल का मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका, कि 1790 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था, कि टीपू सुल्तान और किसके, अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी। और किसने समाप्त कराई है, कि संधि ने इसको समाप्त कराया था, कि संधि द्वारा समाप्त हुई थी। हो गया, यानी ये आपका आंगल का युद्ध हो गया। अगला चलते हैं आगे, देखिए आपको कौन सा है, 22 वाला युद्ध है। इसमें क्या है आपका, ये चौथा युद्ध है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है। तो चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। अब चतुर्थ आंगल मैसूर यानी चौथा मैसूर का युद्ध कब हुआ था आपका, कि 1799 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था, 1799 ईस्वी में आपका मैसूर का युद्ध हुआ था, वो कौन सा, चौथा वाला। इसमें है आपका देखिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों, किसके, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, टीपू सुल्तान की क्या होगी इसमें हार, यानी जब आके 1799 जब आपके टीपू सुल्तान लड़े, भाई तब से लड़े चले आ रहे हैं, तो अब लड़े, तो इसमें क्या हो गया, इनकी टीपू सुल्तान की हार हो गई और विजयी कौन हो गया आपका, अंग्रेज जीत गए। उसके बाद में और मैसूर शक्ति का क्या हो गया, पतन हो गया। यानी जब तक टीपू सुल्तान आपके थे, जब तक क्या हुआ, मैसूर पर कोई भी आपत्ति नहीं थी, कोई भी वो नहीं था खटका आपका। लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान मारे गए, मतलब हारे गए, जैसे टीपू सुल्तान की हारे, उसके बाद क्या हुआ, जो मैसूर की शक्ति से उसका क्या हो गया, उसका पतन हो गया, यानी वो बिखरने लगे, टूट। देखिए अगला आपका कौन सा हो गया, आपका 22 हो गया, यानी चतुर्थ आंगल का मैसूर युद्ध हो गया। उसके बाद में है आपका देखिए क्या, ये आपका है चिलियान का युद्ध। किसका है, चिलियान वाला युद्ध। अब चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था आपका, 1849 ईस्वी को हुआ था। इसका चिलियान वाला युद्ध, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चिलियान वाला युद्ध कब हुआ आपका, 1849 ईस्वी को हुआ था। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट आपका बनाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। जो आपका चिलियन वाला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1849 को। किस किस के बीच हुआ आपका, कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया और सिखों के बीच आपका युद्ध हुआ, तो इसमें किसकी हार हुई आपकी, इसमें सिखों की हार हो गई। ठीक है, यानी किसमें, चिलियन वाला युद्ध में किनकी हार हो गई, सिखों की। अगला युद्ध क्या है आपका, भारत चीन सीमा युद्ध। कौन सा, भारत चीन सीमा युद्ध। अब आपसे ये पूछे कि बताइए सबसे पहले आपका भारत और चीन पर सीमा का युद्ध कब हुआ, तो किस सन को बताओगे आप, तो आप बताओगे 1962 में हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, भारत चीन की सीमा का युद्ध हुआ था। किसका, भारत चीन सीमा का युद्ध 1962 ईस्वी को हुआ। इसके बाद देखते हैं क्या, कि एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। क्या हुआ था, कि जो आपका दो पक्ष होते हैं युद्ध करने के लिए, दोनों पक्षों में जैसे आपका युद्ध होता है, तो उसमें क्या था, कि एक पक्ष को विराम की क्या की, घोषणा की। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। उसके बाद में दूसरे पॉइंट में आपको, कि भारत को अपने कुछ हिस्सों को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। जैसे उन्होंने घोषणा की कि एक पक्षीय युद्ध को विराम करने की घोषणा दी, तो उसमें क्या करना पड़ा, कि हमारे भारत को यानी अपने कुछ हिस्सों को क्या करना, इसमें छोड़ना पड़ा। युद्ध जो चीन की सीमा है, भारत और चीन की जो सीमा है, वहां पर भारत को कुछ अपने हिस्से छोड़ने पड़े। हो गया क्लियर। कोई आपसे पूछे कि भारत चीन सीमा का युद्ध 1962 में, इसमें क्या हुआ, कि इसमें एकदम घोषणा की, क्या कर दिया, कि एक पक्षीय युद्ध का विराम की घोषणा कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, जब विराम का हुआ, तो उसमें भारत ने क्या कर दिया, अपने कुछ हिस्से चीन की सीमा पर छोड़ दिए। आगे चलते हैं, अगला क्या है आपका 25 वाला, देखिए 25 वाले में क्या आपका, भारत पाक युद्ध। यानी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था आपका, कि 1965 को हुआ था। यानी पहला युद्ध कब हुआ आपका, 1965। अब किसके मध्य होगा, ये भी आप जानते हो, कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हो रहा है, तो भारत और पाकिस्तान ही आएगा। तो इसलिए क्या है, देखिए भारत
और पाकिस्तान के मध्य हुआ। इसमें क्या हुआ आपका कि दूसरा पॉइंट, यानी पहले जब आपका भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ तो कब हुआ, 1965 में हुआ था। ठीक है, जब इसका समझौता किया तो ये कैसे हुआ, इसमें दूसरा पॉइंट लिखा आपका तारकंद, कौन सा, सॉरी ताशकंद, कौन सा है आपका, ताशकंद समझौते के द्वारा युद्ध क्या किया गया, समाप्त हुआ। लेकिन इसको समाप्त करना था ना भाई, युद्ध तो चलता रहता तो चलने से क्या मतलब, तो इसको समाप्त करना है, तो समाप्त करने के लिए क्या किया हमने कि ताशकंद समझौते के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। ठीक है, हो गया। आपसे पूछे भारत और पाक का युद्ध कब हुआ, 1965 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। कि इसको समाप्त कैसे कराया गया, तो एक समझौता था आपका, वो कौन सा है, ताशकंद समझौता। इसके द्वारा ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसको विराम किया गया, यानी कि समाप्त किया गया। उसके बाद में आता है आपका 26 वाला युद्ध, यानी भारत पाक युद्ध। यानी पहले आपका 65 हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में जो एक और द्वारा युद्ध हुआ वो कब हुआ आपका, 1971 ईस्वी में। कितने में, 1971 में, 1971, 1971 ईस्वी हो गया। यानी देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है इसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, पाकिस्तानी की क्या हो गई, आपकी हार हो गई। यानी जब आपके ये 1971 में जब भारत से लड़े, द्वारा से लड़े, तो इनको क्या किया कि इनको हार का सामना करना पड़ा। दूसरा पॉइंट क्या हुआ आपका कि बांग्लादेश एक क्या था आपका, स्वतंत्र देश बना। यानी जैसे ही भारत से पाकिस्तान की हार हुई, हार होने के बाद में क्या हुआ, जो आपका बांग्लादेश था वो क्या होगा, एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, कब बना, कि भारत का, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आपका बांग्लादेश है एक स्वतंत्र देश कब बना, तो कब बताओगे आप कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान की हार हुई, और पाकिस्तान की हार होने के बाद फिर क्या हुआ आपका कि जो पाकिस्तान जब हारा तो उसके हारने का जो आपका बांग्लादेश था वो कैसा बन गया, फ्रीडम है, स्वतंत्र देश बन गया। वही यहाँ पे लिखा है कि 1971 में वो युद्ध लड़े, युद्ध में क्या हुआ, पाकिस्तानियों की हार हो गई, और हार होने के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, यानी वो फ्री हो गया। ठीक है, अगला क्या आपका देखिए 27 वाला 27 कारगिल युद्ध। किसका है, कारगिल युद्ध। जो आपका कारगिल का युद्ध वो कब हुआ था आपका, 1999 हुआ था। इसको याद रखना कारगिल का, तो कारगिल का युद्ध आपका कब हुआ था, 1999, यानी 1999 में हुआ था। इसमें किस किस के बीच हुआ था कारगिल का युद्ध, वो सभी जानते हैं कि कारगिल का युद्ध आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बीच हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा आपका जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल क्षेत्रों में, इसमें जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए। ठीक है, यानी अब आपसे पूछे कि कारगिल का युद्ध क्यों हुआ, ऐसी क्या वो बनी हमारी व्यवस्था, यानी ऐसी कौन सी मजबूरी बनी कि हमें कारगिल का युद्ध लड़ना पड़ा। तो आप क्या कहोगे, कोई आपसे पूछे कि कारगिल का युद्ध कहाँ लड़ा गया, कि जम्मू और कश्मीर, इन दोनों के बीच हुआ। क्यों हुआ, कि घुसपैठियों को लेकर हुआ था। ठीक है, यानी क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः क्या हुआ, पाकिस्तान की हार हो। यानी फिर भी जब कारगिल का युद्ध हुआ तब भी पाकिस्तान की जीत नहीं हो पाई। उसने अपने जो जासूस सैनिक होते हैं वो उनको भेजा, तो फिर क्या किया कि जम्मू और कश्मीर में आपका क्या हुआ, आपका कारगिल का युद्ध हुआ। और अगर ये घुसपैठिए नहीं जाते तो कारगिल का युद्ध आपका नहीं होता, और नहीं होता तो पाकिस्तानी फिर से नहीं हारते। तो बार बार पाकिस्तानी इसमें हारे।